भूख क्या होती है उससे पूछो, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती जिसको। वर्ल्ड में जाने कितने ही लोग हैं जिन्हें रोज़ भरपेट खाना नहीं मिलता, और हम अक्सर बात करते हैं डाइटिंग करने की। तो वहीं आज हम बात करने जा रहे हैं इसी हंगर के बारे में, इसी भूख के बारे में। इस हंगर को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 अडॉप्ट किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, हम पहले इस बारे में बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 ऐसे गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अडॉप्ट किए थे, जिससे कि हमारे प्लेनेट को और बेहतर बनाया जा सके और सभी ह्यूमंस को एक अच्छी बेटर क्वालिटी लाइफ मिल सके। ये गोल्स अपने टारगेट को 2030 तक अचीव करेंगे, यही एम किया गया था। इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर। इस गोल के टारगेट्स हैं हंगर ख़त्म करना, सभी को भरपेट खाना मिले, फूड सिक्योरिटी हो, न्यूट्रिशियस खाना मिले और खाने की कमी ना हो। साथ ही साथ ये गोल एम करता है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 में से 1 आदमी भूख से पीड़ित है और लगभग 3 में से 1 आदमी को ज़रूरत भर खाना भी नहीं मिल पाता है। हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2023 एक रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से लगभग 691 मिलियन से लेकर 783 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में भूख से पीड़ित हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट ये भी कहती है कि वर्ल्ड में अराउंड 148 मिलियन बच्चे स्टंटिंग से पीड़ित हैं। अब ये स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग वो कंडीशन है जहाँ बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, और ये जो रिपोर्ट में दिया है ये 5 ईयर्स से छोटे बच्चों के बारे में बात हो रही है। ये बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं दिखते हैं, दे लुक टू शॉर्ट फॉर देयर एज। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी बताया है कि 45 मिलियन बच्चे वेस्टिंग से ग्रसित हैं। अब वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग होता है जब हमारी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेस्टिंग। इसमें प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। ये रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है, इसको फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क पब्लिश करता है। अब हम जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के अनुसार फूड सिक्योरिटी का मतलब है व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। मतलब विश्व के सभी लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक खाना मिल सके, जिससे वे सभी एक हेल्दी लाइफ जी सकें। फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स हैं, जिसमें है अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। अवेलेबिलिटी पे बात करें तो अवेलेबिलिटी है कि खाना हमको ईजिली अवेलेबल है। वहीं एक्सेस मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं जिससे आप खाने को परचेज़ कर सकते हैं, आपके पास जॉब्स हैं, आपके पास इनकम सोर्स है जिससे आप फूड को परचेजिंग कैपेसिटी है आपकी और आपको इजीली मार्केट में एक्सेसिबल है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन की बात करें तो फूड यूटिलाइजेशन होता है कि ह्यूमन बॉडी खाने को इजीली डाइजेस्ट कर पा रही है और उससे साथ ही साथ आपको जो न्यूट्रिशन है वो मिल पा रहा है, फूड यूटिलाइज हो रहा है प्रॉपर्ली। अलॉन्ग विद इट उसके साथ साथ क्लीन वाटर, गुड सैनिटेशन और हेल्थ केयर भी आपके वेलबींग के लिए जो ज़रूरी है वो आपको मिल रही है। फूड स्टेबिलिटी की बात करें तो फूड स्टेबिलिटी होता है कि एक पॉपुलेशन या एक घर में या एक इंडिविजुअल को हमेशा एट ऑल टाइम्स उसको खाना, एडिक्वेट खाना, जो जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना उसको मिल पा रहा है। ऐसे क्राइसिस सिचुएशंस आती हैं जैसे कि इकोनॉमिक या क्लाइमेट क्राइसिस है या फिर कोई सीजनल फूड इनसिक्योरिटी, उस केस में उसको खाना ना मिल पाए, इस टाइप का रिस्क नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे फूड स्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी या हंगर के रीजंस क्या क्या हैं। भूख के मेन कारण होते हैं, पहला है कोविड-19 और उसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आ रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है फूड इनसिक्योरिटी का, जो इस पीरियड में देखा गया है। कोविड लॉकडाउन्स लगे थे, इसकी वजह से काफ़ी जॉब लॉसेस हुए हैं, लोगों की इनकम में कमी आई है, तो फूड परचेजिंग पावर कम हुई है। सेकेंड रीज़न है यूक्रेन वॉर, जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दे आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट, मेज एंड सनफ्लावर सीड्स, और इसी की वजह से जो वर्ल्ड के सबसे पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, सफिशिएंट खाना वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है।
साथ ही साथ इनएडिक्वेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एक और रीज़न है जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, जैसे कि लैंड, वाटर, इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट भी वन ऑफ द रीज़न है। और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, जो टेक्नोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ हो सकती है, उसका एक्सेस वो इजीली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको अवेलेबल नहीं होती। साथ ही साथ हाई लेवल्स ऑफ फूड वेस्ट, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स डेवलप नहीं है कि मार्केट तक जो हार्वेस्टेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, रोड्स नहीं है कई कंट्रीज़ में, तो मार्केट तक प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक कारण है। जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस रेट से हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है। वहीं वल्नरेबल ग्रुप्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी एक कारण है हंगर का। और सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। जो फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, सूखा पड़ता है, ड्रॉट्स हैं, इनसे क्रॉप फेलियर होती हैं और उससे खाने में फूड ग्रेन्स की कमी आती है। साथ ही साथ जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का अनसस्टेनेबल यूज़, बिना सोचे समझे हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, वो हमारे उन्हीं रिसोर्सेज पर प्रेशर पुट कर रहा है, जिससे कि सारे इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्दियर फूड आउटलेट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से बनाई जाएं जिससे कि शॉप्स को बेसिकली मोटिवेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फ्रेश फूड सेल करने के लिए। स्ट्रीट फूड्स की क्वालिटी और न्यूट्रिशनल सेफ्टी पर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग 2.5 बिलियन लोग स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए उनकी बेटर क्वालिटी और न्यूट्रिशनल सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फार्म्स जो हैं वो सभी फार्म्स मार्केट प्लेस से रोड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किए जा सके। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जिससे जो भी जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इनको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। और इन सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होगा हमारे खुद के लेवल पर कि हम खाना वेस्ट ना करें। जितना खाना हो उतना ही लें, और अगली बार खाना वेस्ट करते टाइम एक बार ज़रूर सोचें, हमेशा याद करें कि आज न जाने कितने लोग बिना खाए सो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।